गिरामी वक़ार हुज़ूर क़ाइदे अहले सुन्नत रईसुल क़लम अल्लामा अरशदुल क़ादरी की उंगलियां पकड़ कर चले हैं। आज ये उन्हीं का फैज़ है कि ये शख्स आंधियों की जद में खड़ा हो जाता है। ये बात है, मसलक फरोश और मज़हब फरोश तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने मसलक व अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी मिल्लत का काम करना, ये आज के दौर में तलवार की धार पे सफ़र करना है, बहुत मुश्किल है। ये चूँकि उलमा की महफ़िल है और मुझे ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है, करना भी नहीं। मैं क्या सुनाऊँ समझ में नहीं आता। यही तो सुनाना है कि समझ में नहीं। तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। इस कलाम को कलम ने कैसे सुना था? इस कलाम को मैंने बिस्तर पे लिखा है, बेड पर, जब ऑपरेशन हो गया था तब। हाँ, और ये नात ही का सदका है। आज लोग नात को फैशन समझते हैं, तिजारत समझते हैं, इबादत समझ के देख लीजिए। अगर इबादत समझ करके कीजिएगा तो अरशद जैसा कायदे अहले सुन्नत को कहना पड़ेगा कि मौत जाती हुई बाली से पलट आई है, उसको कहना पड़ेगा। तो वो कलाम से मैं शुरू कर रहा हूँ। आज मुझको कोई रोकेगा नहीं, मैं वो सुना दूंगा जो आप कहीं नहीं सुनेंगे। देखिए, डॉक्टर ने कह दिया था, उसको मरने दीजिए। मैं वो जिंदगी दे रहा हूँ कि समझ लीजिए कि मौत दोबारा आंख खोल कर देख रही है कि जिंदगी इसका नाम है। क्या बात? जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर। कारी साहब सुनिए, मसनूई नहीं है, झूठ नहीं है, देख लो जो कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत की दहलीज पे, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा। सच्चाई इसको कहते हैं। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का। ये खालिश तजर्बा है। 90% डॉक्टर ने कह दिया था कि बच नहीं पाएंगे, तो मैं और फिर ऑपरेशन के बाद ये कहा था कि अब तो 2 जुमला बोल भी नहीं पाएंगे। तो उसी वक्त मैंने, गैर मुस्लिम डॉक्टर था, उसी वक्त मैंने कहा था कि मैं उस रसूल पर ईमान रखता हूँ जो इशारा करते हैं तो पत्थर बोलता है, हम तो उनके गुलाम हैं।
और फिर उसके बाद ये कलाम लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफ़ा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफ़ा लिखता रहा। और ये हमारे पीराने तरीक़त, इनके हवाले से शेर, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, अलमदद अलमदद आंसुओं से अलमदद या मुस्तफ़ा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफ़ा लिखता रहा। और अल्लामा बलियावी की तरफ से ये शेर सुनिए कि मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन, मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन, इससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा, उससे पहले दीद की मैं इल्तिजा लिखता रहा। देखिए जिंदगी शेर बन रहा है, क्या बात है। जिंदगी की उंगलियां सांसों की थामे, चल पड़ी यादे रसूल, उंगलियां सांसों की थामे, उंगलियां सांसों की थामे, चल पड़ी यादे रसूल, जिंदगी से मौत का जब फासला लिखता रहा, जिंदगी से मौत का जब फासला लिखता रहा, जिंदगी से मौत का जब फासला लिखता रहा। और अंजाम सुनिए, अंजाम सुनिए, सुनिए भाई, रहमतुल लिल आलमीन को रहम आखिर आ गया, रहमतुल लिल आलमीन को रहम आखिर आ गया, चश्मे रहमत यक नजर या मुस्तफ़ा लिखता रहा, चश्मे रहमत यक नजर या मुस्तफ़ा लिखता रहा, चश्मे रहमत यक नजर या मुस्तफ़ा लिखता रहा। जिंदगी भर जिंदगी का, और ये दुआ करता हूँ इन बुजुर्गों की तरफ से, ये कायदे अहले सुन्नत के शहजादों की तरफ से, ये हुजूर सुल्तानुल आरिफीन के शहजादों की तरफ से, कि या खुदाए मुस्तफ़ा हो इल्तिजा सबकी कबूल, या खुदाए मुस्तफ़ा हो इल्तिजा सबकी कबूल, खात्मा बिल खैर होने की दुआ लिखता रहा, खात्मा बिल खैर होने की दुआ लिखता रहा। और एक मक्ता सुन लीजिए कि मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफ़ा लिखता रहा।